नमस्कार। अफ्रीकी देश सूडान जो पहले से ही संकट से गुजर रहा था, लेकिन देश के दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों के बीच हो रही सत्ता की लड़ाई ने सूडान में मानवीय संकट और बड़ा कर दिया है। इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते सूडान के भीतर बड़े पैमाने पर विस्थापन जारी है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। अफ्रीकी देश सूडान पहले ही अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था, जहां विशाल स्तर पर मानवीय और आर्थिक आवश्यकताएं उपजी, साथ ही सुरक्षा, न्याय, मानव अधिकारों के लिए सम्मान, शांति व लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना बाकी था। लेकिन सूडान के दो शक्तिशाली जनरलों के बीच हो रही सत्ता की लड़ाई ने मानवीय संकट को और अधिक गहरा दिया है। सत्ता की इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोग अपनी जान बचाकर विस्थापित हो चुके हैं। आपको बता दें, सूडान के पूर्व राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर के अप्रैल 2019 से सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद देश को नागरिक शासन व्यवस्था की ओर बढ़ाने के प्रयास चुनौतियों से भरे हुए रहे हैं, जिसके बाद सेना और राजनीतिक नेताओं के बीच समझौते के तहत हुए सत्ता बंटवारे के जरिए एक संक्रमणकालीन सरकार का 2019 में गठन किया गया। मगर अक्टूबर 2021 में सैन्य तख्तापलट में इस सरकार को भी सत्ता से हटा दिया गया। उसके बाद से ही सूडान में नागरिकों के नेतृत्व वाली सरकार का शासन नहीं है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकन यूनियन और विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण यानी IGAD के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप सेना और कुछ अहम नागरिक समाज के हितधारकों के बीच दिसंबर 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे सूडान में फिर से एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक नागरिक सरकार के बहाल होने की आशाएं जगी थी। वहीं इस वर्ष के आरंभ में राजनीतिक प्रक्रिया में प्रगति होती नजर भी आ रही थी और लंबित मुद्दों को सुलझाने के प्रयास भी किए जा रहे थे, ताकि अंततः एक राजनीतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। मगर सूडान के नागरिकों की ये आशाएं 15 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल अब्दे फताह अल बुरहान के नेतृत्व में सूडान के सैन्य बलों और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हमदान डागालो यानी हेमेदती के नेतृत्व वाले रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF के बीच लड़ाई शुरू होने के साथ ही धूमिल हो गई। अब तक इस सैन्य जंग के सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही सूडान में मानवीय सहायता आवश्यकताएं रिकॉर्ड स्तर पर थी और देश में 1.5 करोड़ से अधिक लोग यानी सूडान की करीब 1/3 आबादी को इस वर्ष मानवीय सहायता की जरूरत थी। वहीं हिंसा के कारण देश में भोजन, पानी, दवाओं व ईंधन की गंभीर किल्लत उपजी है। संयुक्त राष्ट्र के 3 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सूडान में अब तक 3 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं, तो वहीं 1 लाख से अधिक लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। जबकि हिंसा में कम से कम 528 लोग मारे गए हैं और 4500 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं युद्धग्रस्त सूडान में सेना और RSF के बीच चले संघर्ष के लगभग 18 दिन बाद 7 दिनों के लिए संघर्ष विराम की सहमति बनी है, जो कि 4 मई से 11 मई तक रहेगा। साथ ही दोनों पक्ष वार्ता के लिए भी सहमत हो गए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन सूडान में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य व खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये युद्ध विराम कब तक जारी रहेगा। सूडान पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहा था, लेकिन सैन्य संघर्ष ने इसे और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे एक बार पुनः सूडान में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हो सके और लोगों तक मानवीय सहायता पहुंच सके, जिससे देश में फैल रहे मानवीय संकट को दूर किया जा सके। धन्यवाद।